दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज कालका में खड़ा हूँ। मेरे पीछे बालाजी का मंदिर है। बालाजी के मंदिर के नीचे मैं खड़ा होकर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों के प्रति मैं जो फैक्ट्स लोगों को बताने जा रहा हूँ कि शायद उनको भी ये समझ आए कि हमारे को इस परमात्मा को जान देनी है। आज बात कालका परिषद के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, आज बात जेई सुभाष की, आज बात दर्शन लाल जी की जो एमई है, और आज बात एक्शन साहब की। मनदेव जी घपले होते हैं, काम नहीं होते, कहीं ना कहीं आपका काम रोल आता है इसके अंदर। अगर आप ये कहें कि मेरा रोल नहीं है तो आप बच नहीं सकते। दर्शन लाल जी अक्सर कहते हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं साहब, आप एमई है, आपका मतलब होगा। और रही बात सुभाष जी की, सुभाष जी को शायद या तो काम करने की अकल नहीं है, अकल इन द सेंस वो काम चोर है या तो काम से जी चुराते हैं। साहब 12 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का, 2010 की उनकी अपॉइंटमेंट बताई जाती है 2025, 8 से 9 साल एक ही स्टेशन के ऊपर। पिछले अगर 9 सालों से स्टेशन के ऊपर वो हैं, मुझे बताएं कोई 10 ऐसे काम जो किए उन्होंने, कोई नहीं बता सकते। सिर्फ पॉलिटिक्स और सिर्फ पॉलिटिक्स। कोई काम बोलो हमेशा दूसरे पे फेंकने की आदत। दर्शन लाल जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, मेरी 1.5 साल की रिटायरमेंट रह गई है, मेरा नाम ना ले, ऐसे नहीं चलेगा। शक्ति रानी शर्मा मैम, मैं आपसे बड़ी सीधी आज एक बात करने आया हूं, और बात हुआ है कि जैसे हमारे सीएम साहब कहते हैं, अगर आप उन्हीं चीज के ऊपर हल्का सा भी फॉलो अप ले ले तो आपके कालका परिषद के हालात सुधर सकते हैं। 6 महीने हो गए बोले तो 1 सेमेस्टर खत्म हो गया, 5 साल का आपका टेन्योर है बोले तो 10 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर खत्म हो गया, दूसरा चालू हो गया। 2 साल के बाद आपके बाद इलेक्शन आएंगे पंचायत के, उसके बाद आएंगे कालका परिषद के। 1 साल बचता आपके बाद बीच का, क्योंकि 1 साल में तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या काम करें। आप साहब, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है शक्ति रानी शर्मा मैम आपसे, मैं ये चाहता हूँ एक नागरिक होने के नाते, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर एसडीओ रविंद्र मलिक को लाया जाए। अगर आप अपने शहर के हालात सुधारना चाहते हैं तो लोहान साहब को लाया जाए जो एक्सीएन है। सर, आज मैं 4 मुहावरे बताऊंगा आपको, आप ये देखिएगा कि गलत है कि नहीं। जिस वक्त आप हलगाम मैंने नाम लिया है, ये तीनों के तीनों अधिकारी भागेंगे अमरावती, और वहां दंडवत प्रणाम होगा कि साहब हमें बचाओ। अब ये आप सब समझते हैं ये कहां जाएंगे। शक्ति रानी शर्मा मैम, हिसाब आपसे लिया जाएगा, उनसे नहीं जो चले गए, हिसाब आपका होगा। और बात हो सकता है आपको बुरी भी लगेंगी, लेकिन मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, कांटों का ताज पहना, बहुत मुश्किल काम है इस जगह को संभालना। हर शाख पे उल्लू बैठा है, यहाँ नहीं लोग करने देंगे आपको काम। साहब, आप इनको हटाएं या इनको बुलाएं अपने पास और पूछें इनसे तुमने क्या क्या किया। ये लोग टेंडर करते हैं 25 लाख का पास, काम बंद कर देते हैं 12 लाख में। कहां गए वो 13 लाख? बोले साहब लैब से होते, ठेकेदार बोलता है मैं काम नहीं कर सकता। जब ठेकेदार काम नहीं कर सकता तो उसको काम लिया क्यों उसने? ये सारी की सारी गेम प्लान एक्सीएन, एसडीओ और जेई के द्वारा खेली जाती है। क्यों? क्योंकि एमसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना एमसी अपना दिमाग मारते हैं। बहुत शर्म की बात है, अभी आप वार्ड नंबर 11 के अंदर देख लो तो ठेकेदार आया, उसने क्या काम किया और क्या बिल बने। साहब, ये ठेकेदारों के ऊपर चलने वाले लोग हैं। अगर एसडीओ रविंद्र मलिक यहाँ पर आता है, डिटेल लगवा के काम कराएगा, नहीं कर सकता सुभाष जी उसके नीचे काम, क्योंकि सुभाष जी को खुद पता है कि वो नहीं कर सकेगा। याद आएंगे वो जमाने, और हमारे को याद आएंगे वो एमसी साहब को भी और एमई साहब को भी, जमाने का वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हुआ करते थे, बड़े काम नहीं करने थे। और एक बात ईओ साहब आपकी भी, आपके ऑफिस में जो काम होता है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको छोटी छोटी बातों को समझ के इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए जो बड़ी बड़ी बातें होती है। अगर HKRN से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ ये रेगुलर कर्मचारी को मिसबिहेव करता है तो आपको आगे होना चाहिए। यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, ये नहीं कि तू लिख दे मैं पीछे खड़ा हूं। हो सकता है आपसे भी अच्छे उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो लोग। साहब, आपको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। और आपने बोला क्या उसको एक्सीडेंट को? वाह रे वाह, चोर चोर मोसेरे भाई, एक ही थाली में खाने वाले लोग। वो उसको कुछ कहेगा? कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने खोल दिया तो मेरी पोल पट्टी खोल देगा। एक्शन साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे, यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ी खुली सी बात है, जिस दिन आपके दिल में हो मुझे बुलाना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खाते बंद करते हो,
कैसे ठेकेदारों के साथ क्या होता है और ठेकेदारों और आपके अधिकारी मिलकर क्या नक्शे प्लान करते हैं, किस तरीके से गेम को खेलते हैं। साहब पुराने एमसी को पकड़िए और उनसे रविंदर मलिक के बारे में पूछिए। मेरे को रिश्तेदार नहीं है रविंदर मलिक, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि शहर का सुधार हो। एमएलए में मात्र 2.5 साल है, 2 साल 2.5 साल नहीं रह गया, 4 सेमेस्टर लगा के चलिए आपके हैं। आपकी जवाबदेही क्या होगी? लोग आपसे हिसाब पूछेंगे, अगर लोग आपसे हिसाब पूछेंगे आप इन अधिकारियों की तरफ देंगे, कुछ नहीं कर सकती आप। मेरा आपसे एक निवेदन है, आप हर स्टेप में आप सब कुछ जानती हैं, सब कुछ जहां से हम लोग खत्म होते हैं शायद आप वहां से शुरू होती है, आपको इतनी नॉलेज है। पर मैं बार बार कहता हूं इस कालका परिषद को बचाओ, क्योंकि ना तो स्वयं संज्ञान लेते हैं हमारे चेयरमैन साहब, बुरा हाल है यहाँ पे। अगर किसी तरीके की दिक्कत दर्शन लाल जी को हो, एमपी साहब को हमारे, या किसी और अधिकारी को मेरे पास आए, मैं बताऊंगा यहाँ पर देखो करोड़ों रुपए की झोल हुई, और करोड़ों रुपए की झोल देखने के बाद मजाल है कि जो आवाज निकालना है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और रही बात सुभाष की बात, सुभाष अपने ओरिजिनल कागज नहीं देता, आरटीआई लगाई तो हमने, इसका मतलब उसके पल्ले कुछ नहीं है। सीएम साहब अब आपसे एक निवेदन है मेरा, ये जिसको आप कहते हो ना ट्विटर मैन कैथल का, ये सुभाष उन्हीं के दौर के लगाए हुए लोग हैं। जैसे आप अपने भाषणों में हंसते हुए कहते हो बड़े प्यार से कि घोड़े मंगा लिए गए थे, लड्डू बांटने की तैयारी थी, ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने भर्ती किया है। साहब इनके कागज की जांच होनी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है, मैंने जो आरटीआई में से डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो मुझे दें, ताकि मैं इनको बता सकूं ये लोग किस कदर कालका परिषद के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है शक्तिनारायण शर्मा मैम इस पर बात को सुनेंगी और उम्मीद है कुछ करेंगी। धन्यवाद।